जी। आप मिसेस राठौड़ है ना? जी हाँ। अपने बच्चे को लेने आई हैं। आपके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं? मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए इन बच्चों को देखने यहाँ आ जाता हूँ। बीवी बच्चे को जन्म देने से पहले ही। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। राठौड़ साहब नहीं आए? जी नहीं। मेरा नाम शेखर है। हाय। 8 साल पहले अच्छी दोस्ती थी हमारी। जरा फोन लगाइए ना, लगाइए ना। अम, हाँ मैडम, कहाँ हो आप? मैं चिराग को लेने आई और तुम्हारे एक बहुत पुराने दोस्त से बात कर रही हूँ। कौन? कौन दो? लो खुद ही बात कर लो। हाँ भाई अभय साहब, शादी कर ली और बताया भी नहीं? कितना प्यारा बेटा है आपका। अरे हम यहाँ नहीं थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक फोन भी नहीं कर सकते थे? सॉरी, लेकिन कौन बोल रहा है? आपका पुराना दोस्त शेखर। तो वहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी से बात कर रहा था। इतनी खूबसूरत बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। हाँ हाँ जरूर, अरे आऊंगा भाई, लेकिन किसी और दिन। खाना भी खाऊंगा और ड्रिंक भी लूंगा। जी जी, ओके। खाने पे बुला रहे थे। अच्छा बच्चा। हाँ भाई। चलो। बाय राहुल। क्या हुआ अब है? पापा। कहाँ गया वो? कौन? वही जिससे तुम बातें कर रही थी, शेखर। वो तो चला गया। कितनी बार कहा तुमसे कि स्ट्रेंजर से बातें मत किया करो। अरे वो स्ट्रेंजर कैसे? वो तो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? साला क्रिमिनल है वो। तो तुमने उसे डिनर पे क्यों बुलाया? मैंने डिनर पे बुलाया उसे। यस। ओह शट अप। मॉम, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। 4 घंटे 14 मिनट और 25 सेकंड हो गए हैं, लेकिन ये जो गुस्सा है ना, इसकी ड्यूटी अभी तक खत्म नहीं हुई। एसीपी साहब, आपको मालूम है इसकी ड्यूटी कब खत्म होगी? क्या है? मैंने 2 मिनट तो उससे बात की थी, तुम अभी तक जेलस हो। वैसे आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। ओके 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 ओके। अब मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और अगर किसी ने मुझसे भी बात की ना, मैं तभी भी नहीं बात करूंगी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि एसीपी अभय सिंह राठौर की बीवी कितनी बदतमीज और बददिमाग है, मैं तभी भी बात नहीं करूंगी। अब तो मुझसे बात कर लो ना प्लीज। पापा मम्मी से कुछ बोलो ना। मम्मी कितने टाइम से सॉरी बोल रही है? मम्मी कितने टाइम से सॉरी बोल रही है? सॉरी मॉम, गुड नाइट। पुलिस वाला है ना, बिना कुछ लिए मानेगा नहीं। फोन उठाओ ना। हेलो हेलो। उस आदमी पर कड़ी नजर रखो। 24 घंटे उसका पीछा करो। उसके एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। यू गेट इट?
हेलो हाँ बेटा हाँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा आई प्रॉमिस और वो कोई भी गलती करे छोटी से छोटी गलती करे उसे अरेस्ट करके अंदर कर दो बाकी मैं देख लूंगा यू गाइस कैन गो नाउ सर मैं नहीं देखूंगी, सिर्फ बैठ कर। चलो कुछ खा लेते हैं गुड आइडिया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और तुम्हें? नो पिज्जा फॉर यू, ओनली सब्जी फॉर यू। चिराग, चलो। मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है तुम लोग जाओ मैं खाना ऑर्डर करता हूँ ओके, कम ऑन। कम फास्ट या या अरे भाई साहब अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मेरी फैमिली और घर से दूर रहना वरना जान से मार दूंगा तुझे आपका मतलब है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को अगर मैं खेलता हुआ देखूं तो आप मुझे गोली मार देंगे? किसी की बीवी को हेलो बोलूं तो आप मुझे शूट कर देंगे? शूट करूंगा and you know I can do that अब ये तो कोई क्राइम नहीं हुआ भाई साहब। हाँ तू मुझे क्राइम का मतलब मत समझा मेरी बात सुन और गौर से सुन अगर जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ से चला जा तू चला जा यू गेट इट मैं तो चला गया था 8 साल पहले, अब तुम्हारे जाने की बारी है। तुम्हारे बीवी बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ पिकनिक पे जा रहे हो ना? नहीं। प्लीज देखो अब मैं जानता हूं कि वो एक क्रिमिनल है और मैं ये भी जानता हूं कि वो 8 साल तक सजा काट कर आया है, लेकिन इस वक्त उसने क्या किया है जो तुमने उसे मारा? हाँ यही ना कि उसने तुम्हारे गार्ड से माचिस मांगी? तो क्या एक क्राइम है? अगर वो तुम्हारे बच्चे के स्कूल गया और तुम्हारी वाइफ से बात की तो उस पर आईपीसी का कौन सा सेक्शन लगाया जा सकता है? उसने मुझे धमकी दी सर क्या कहा उसने? यही ना कि 8 साल के लिए मैं गया था, अब तुम्हारी बारी है। ये धमकी है, तुम इसे साबित कैसे करोगे? अरे कोई भी कोर्ट उसे 2 घंटे में छोड़ दे। शुक्र करो अभय कि उसने तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो सकता था। सर लेकिन मेरे खिलाफ अब अगर अभय साहब जब तक वो कुछ गलत नहीं करता हम उसे पकड़ नहीं सकते और ना ही उसके खिलाफ कोई केस बना सकते हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं चुपचाप बैठा रहा हूं जब तक वो क्रिमिनल मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाए? I will not let this happen, sir. I will not leave him. मिस्टर अभय, किसी की नियत या इरादे पर किसी को सजा दी जा सकती तो आज आधी दुनिया जेल में होती। देखो अभय, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन जो करना है कानून के दायरे में रहकर करो एंड डोंट मेक इट ए पर्सनल इशू। सर सर मॉर्निंग सर।
सर आपके लिए पार्सल है। मेरे लिए? किसने भेजा? पता नहीं सर, कोरियर से आया है। For your eyes only. Play. जी। Check him. जी, एम्बुलेंस बुला। चिराग! 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 क्या हुआ? चिराग! क्या हुआ पापा? रुके। बोलो ना पापा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? ले जाओ अंदर। दुबे, मुझे वो साला शेखर चाहिए। I want him today, I want him now. ढूंढो, तलाश करो, अरेस्ट करो किसी भी हालत में। और अगर साले ने अरेस्ट रेजिस्ट किया तो गोली मार दो उसको। लेकिन सर गोली। हाँ, गोली मार दो उसको, बाकी मैं देख लूंगा। कमान को। सर कहाँ गई थी तुम? मैं तो घर गई थी, तुम्हें बताया भी तो था। What's going on here, अभय? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं। Don't lie to me. किसको शूट करने की ऑर्डर दे रहे थे तुम? हाँ, कौन है ये शेखर जिसके लिए तुम इतने परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ। वो शेखर एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल है। तुम जाओ यहाँ से and leave me alone. मुझे तो लगता है तुम्हारे और शेखर के बीच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। उस दिन जब वो स्कूल में मुझसे बात कर रहा था, तभी तुम कितने परेशान हो गए थे। और ढाबे में तो तुमने उसकी कॉलर ही पकड़ ली थी। देखो अभय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझ पे भरोसा ना करो। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? अभय, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सना, रुको। सना, अगर तुम्हें लग रहा है कि आज पहली बार मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं तो तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुमसे हमेशा से ये एक बात छुपाई है। जब मैं पुलिस फोर्स में आया तो मुझे शेखर को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया। शेखर मुजरिमों को फरार होने में मदद करता था क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइवर था। मैं अपने फोर्स के साथ उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो निकल जाता था क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक दिन हमें शेखर पर शक हुआ क्योंकि जिस आदमी का हम पीछा कर रहे थे उसकी ड्राइविंग शेखर की ड्राइविंग से काफी मिलती थी। इसी शक की बिना पर मैं उस तक पहुंचा। नमस्ते भाभी जी। शेखर है? हमारी पुरानी पहचान है। थैंक यू भाभी जी। मैं अभी तुम्हारी बीवी को बता रहा था
कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कई बार मिले हैं, फिर भी मिल नहीं पाए, जैसे कि कल दोपहर को। मुद्दे की बात पर आ जाओ। थैंक यू फॉर द सीट। एक कप चाय को भी नहीं पूछोगे? अच्छा घर है, नाइस हाउस। ये फोटो देखकर याद आया, तुम्हारे जैसा ही एक और रैली ड्राइवर भी था। क्या नाम था उसका? What was his name? खैर, forget it। 6 साल पहले उसने अचानक रैली ड्राइविंग बंद कर दी और क्राइम का धंधा शुरू कर दिया। चोरों चक्कों को पुलिस से बचाकर ले जाने का धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी ड्राइविंग अच्छी थी और किस्मत भी। इसलिए पुलिस उसे आज तक नहीं पकड़ सकी। साला कमाल का ड्राइवर है। मुझे गौर से देख लो, कहीं वो ड्राइवर मैं तो नहीं। हो भी सकते हो। कोई सबूत? आज ना सबूत है ना वारंट, इसलिए ले जाने नहीं आया हूं, लेकिन लेकर जाऊंगा जरूर। फिलहाल इतना बताने आया हूं कि रेस में जीत एक ही गाड़ी की नहीं होती। जिस दिन मैं जीतूंगा, जिस हालत में भी रहोगे, घसीट के ले जाऊंगा। चैलेंज देना बहुत बुरी आदत है इंस्पेक्टर साहब, और मेरी भी एक बुरी आदत है। हर चैलेंज में फौरन कबूल कर लेता हूं। मुझे कबूल है। इंस्पेक्टर साहब जरा जल्दी में, चाय नहीं पियेंगे? ऑफ कोर्स, फिर कभी। वैसे घर भी देख लिया मैंने, राइट शेखर? उस दिन से मेरी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई थी, मगर वो हाथ नहीं आ रहा था। कुछ महीनों बाद हमें जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। That was my last chance. हेलो। अंजलि, जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन